हाय एवरीवन। आज की वीडियो करेंगे एच पी जो के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 2 है, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन इसमें 25 या 30 है। ओके, ये मीडियम लेवल के ही मॉक हैं। अभी शुरू के 5 मॉक्स मैथ्स के भी और ठीक है, और कंप्यूटर के भी ठीक है, मीडियम लेवल के होंगे। मतलब 28 क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, टाइम लगा के 20 मिनट्स में या 15 मिनट लगा के आपको 28 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप। ठीक है, 25 क्वेश्चन कर लिए तो आपकी तैयारी सही चल रही है। 20 से 25 या 28 भी कर लेंगे कुछ। ठीक है, तो शुरू के 5 मार्क्स आपको ईजी ही मिलेंगे। ओके, बाकी पीडीएफ कोर्स है, पता ही होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ कोर्स 249 का है। मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है। इसमें अभी 7 ही मॉक टेस्ट हैं, 7 या 10। सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ठीक है, मॉक एक दो चेक कर सकते हो जहाँ से भी ले रहे हो, कोई भी मॉक ले रहे हो। ठीक है, मॉक लगाने कैसे हैं। ठीक, मॉक उठा लिया, पहले आप चेक कर सकते हो। 2-3 जगह से मॉक टेस्ट ले लेने। ओके, तो मॉक ले लिया। ठीक है, पहले चेक कर लेने कौन से लेने कौन से नहीं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। मॉक उठा लिया, पहले मॉक टेस्ट नहीं देखना। ठीक है, एक दो तो देख लेना हाँ कि लेने के नहीं। बट अगर कोई मॉक लगा रहे हो, ठीक है, मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया तो पहले ही नहीं देख लेना वो भी ईजी है टफ है क्या है उसमें। ओके, मॉक उठा लिया। ठीक, फिर टाइम लगा लिया 90 मिनट्स। उन्हीं 90 मिनट्स में आपको देखना है मॉक ईजी है, मॉक टफ है, कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, कहाँ शफल है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 90 मिनट के अंदर ही वो चेक करनी है आपको। क्योंकि आपका पेपर डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा HPRC। ठीक है, तो पेपर टफ है ईजी है वो आपको 90 मिनट्स के अंदर ही खुद ही पता लगाना होता है। ठीक है, वो पहले आप कुछ पता लगा लो फिर मॉक लगा रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, PDF उठाना है, 90 मिनट का टाइम लगाना है, उसी में सॉल्व करना है। ठीक है, ये शुरू के 7 जो मॉक हैं इनमें आपके 80, 90, 100 इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ओके, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं भी आ रहे हैं 70 तक भी आ रहे हैं तो आप कंसेप्ट वगैरह पढ़ो। ठीक है, पता होगा कौन सा टॉपिक नहीं हो रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं हो रहा है, उस पर जहाँ भी नोट्स पर बनाए हैं उनको रिवाइज़ करो या तो वीडियोस देखो। ओके, पहले एक दो मॉक्स देख सकते हो वहाँ के कैसे मॉक्स हैं। उसके बाद आप मॉक्स लगा रहे हो तो मॉक्स 90 मिनट लेने हैं, पहले टाइम लगाना है आपने, फिर मॉक उठाना है, फिर देखना है वो। ठीक है, आपको खुद उन्हीं 90 मिनट्स में देखना है कि ईजी है टफ है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, वो 90 मिनट्स में ही देखना है। ठीक है, पहले नहीं देख लेना वो। ओके ओके, ठीक है, जैसा मॉक होगा। ठीक, बाकी यहाँ पे PDF कोर्स तो है 249 दोनों साथ में लेना, तो 400 के मिल जाएंगे। इस नंबर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, अभी तक दशहरे तक सॉरी रक्षाबंधन तक 149 का मिल जाएगा, ये भी 149 और ये 249। ओके, तो आप ले सकते हो। ठीक है, रक्षाबंधन तो पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ऑफर चल रहा है 149, 249, फिर ये प्राइस हो जाएंगे नॉर्मल 28 के बाद। ओके, PDF कोर्स तो ये है, इसमें या तो किसके पास बुक है या तो है, तो फिर ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है तो HPRC के अकॉर्डिंग ये, ठीक है, जो न्यू सिलेबस है कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग आराम से 5000+ MCQs है इसमें। ठीक ठीक, मॉक अभी मीडियम ही है। ठीक है, फिर देन मीडियम से थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मीडियम से हार्ड मतलब अगर पेपर कैसा आता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक टेबल है। ओके, ठीक, टेबल जिसका टेबल का नाम है एम्प्लॉय, जिसमें कॉलम है एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है, टेबल है जिसका नाम क्या है एम्प्लॉय। ठीक, उसमें कॉलम्स दिए हुए हैं नेम का, सैलरी का और डिपार्टमेंट का। विच SQL क्वेरी, कौन सी SQL क्वेरी रिट्राइव करेगी ऑल द रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड। शॉर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, करने शॉर्टेड के लिए कौन सा है, ये होता है ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ होता है। ठीक है, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिपार्टमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिपार्टमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या आएगा, ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ होगा। पहले तो सिलेक्ट स्टार बाय टेबल होगा। ठीक है, ऊपर इसमें दिया नहीं है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसा करके कुछ आएगा, बट ये नहीं, नॉर्मल आपको ऑर्डर की ये पूछी हुई है। तो सॉर्ट करने के लिए कौन सी ये यूज़ होती है आपके पास, क्लोज ऑर्डर बाय। ठीक है, तो सभी में ऑर्डर बाय ही है। डिपार्टमेंट कॉलम आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट किस में रखना है, डिसेंडिंग के लिए क्या होता है DESC,
ओके। एंड सेम डिपार्टमेंट, विद इन द सेम डिपार्टमेंट सैलरी आपको उसी डिपार्टमेंट में सैलरी जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है। तो सैलरी किस में रखनी है, ASC में। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा, सैलरी असेंडिंग में, डिपार्टमेंट डिसेंडिंग में। ठीक, इसमें डिपार्टमेंट असेंडिंग में, सैलरी असेंडिंग में, डिपार्टमेंट डिसेंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, डिपार्टमेंट किस में, डिसेंडिंग में, सैलरी डिसेंडिंग में। ऑप्शन सी तो नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सैलरी सेंडिंग में, यहाँ पे सैलरी सेंडिंग में, डिपार्टमेंट डिसेंडिंग में, डिपार्टमेंट डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, डिपार्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक, और उसी डिपार्टमेंट के, ठीक है, तो डिपार्टमेंट पहले है, उसी डिपार्टमेंट के जो सैलरीज वाले हैं उसको असेंडिंग करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, मान लो कॉलेज है, कॉलेज में BSc का अलग डिपार्टमेंट होगा, BA का अलग। ठीक है, तो इनको तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। ठीक, और उसमें BSc में जो आपके पास ये है ना, उनकी सैलरी भी असेंडिंग ऑर्डर में ये करनी है। ठीक है, तो पहले डिपार्टमेंट आएगा फिर सैलरी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सैलरी ये वाला इसलिए सही नहीं है। ओके, ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, अगर कोई भी चीज़ दी हुई ना 20 10 30, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, 10 20 30 दे देगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे देगा, 30 20 10। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, HTTP मेथड शुड बी यूज्ड इन सबमिटिंग द HTML फॉर्म। HTML फॉर्म सबमिट करते हो। ठीक है, फॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्मली आप जब भी फॉर्म भरते हैं ना HPRC का जो भी फॉर्म भरे उसमें नेम वगैरह की इनपुट लेने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, उसके लिए फॉर्म्स यूज़ होते हैं। ओके, दैट कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है मतलब आपका नाम, आधार कार्ड वगैरह, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ठीक है, इन्होंने बोला फॉर्म सबमिट करने के बारे में आपको, जब आप पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डालते हो, प्राइमरी रीजन फॉर चूजिंग दैट मेथड क्या होगा। ठीक है, तो मेथड कौन कौन से आता है आपके पास, दो मेथड थे, पोस्ट और गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड क्या करता है, नॉर्मली आपके पास अपेंड कर देता है URL को। पोस्ट मेथड किसके लिए होता था, देखा था कि सेंसिटिव डाटा के लिए होता है। ये सेंसिटिव डाटा के लिए कौन सा होता है, पोस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये आपके पासवर्ड वगैरह हाइड कर देगा। ठीक है, जो भी आपके सेंसिटिव डाटा है, कार्ड डिटेल्स, उनको हाइड करके भेजेगा। ओके, ठीक है, इसमें नॉर्मल URL को अपेंड होता है, और इसमें HTTP की रिक्वेस्ट बॉडी, जैसे SPRC ने मांगा तो HPRC को भेज देगा सीधा। ठीक है, HTTP की रिक्वेस्ट बॉडी को भेज देगा। तो पोस्ट मेथड किसके लिए यूज़ होता है, सेंसिटिव डाटा के लिए मेनली आपके पास यूज़ होता है। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग यूज़ कर लिया। ठीक, फिर मेथड, ठीक है, इज इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, ऐसे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे गेट तो नहीं होगा क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए गेट यूज़ नहीं होता। दो ऑप्शन तो गए। ठीक है, दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बिकॉज इट डज नॉट डिस्प्ले फॉर्म डाटा इन द URL मेकिंग इट मोर सिक्योर। एक तो लाइन है, बिकॉज इट लॉस सेंडिंग डाटा ओनली द प्लेन टेक्स्ट होता है ABC। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि हाइड कर देता है, डिस्प्ले नहीं करता डाटा URL में, मेकिंग इट मोर सिक्योर, सिक्योर कर देता है पोस्ट वाला सिक्योर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, पोस्ट नॉर्मली यूज़ करता है आपके पास पोस्ट प्लस HTTPS। ओके, नॉर्मली ये यूज़ करता है। पोस्ट जो आपके पास URL से डाटा बाहर ही रखता है। ठीक है, URL से बाहर ही रखता है। और HTTPS क्या प्रोवाइड करता है आपके पास, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, ABC ऐसे लिखा हुआ, उसको कुछ और ऐसे लिख देगा, @ जो समझ नहीं आता नॉर्मल। ठीक है, गेट में नॉर्मली डाटा आपके पास URL में पेयर होता है, गेट में URL में पेयर होता है। पोस्ट क्या करता है, जो भी डाटा जो है सेंड कर देता है रिक्वेस्ट बॉडी को। ठीक है, और HTTPS आपका इनक्रिप्ट कर देता है। ओके, फिर देने यहाँ पे एक लूप है, इसकी आउटपुट बतानी है। ये 12 1 2 4 1 2 5 1 2 3 5
ठीक। तो यहाँ पे अभी नॉर्मली ये दोनों लाइंस नहीं दी हो तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। स्टार्ट 1 से होगा, ठीक। ये कंडीशन है, फोर लूप चल रही है, ख़त्म कब क्या होगा 5। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, डॉलर आई इज इक्वल्स टू डॉलर आई प्लस 1, एक एक बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगर डॉलर आई प्लस 2 होता, डॉलर आई इज इक्वल्स टू डॉलर आई प्लस 2 होता तो 2 2 बढ़ना था, 1 2 3 5 ऐसे करके बढ़ना था। डॉलर आई प्लस प्लस का मतलब होता है एक एक बढ़ाना है, ठीक है। तो स्टार्ट 1 पे कंडीशन 5 था, क्योंकि इक्वल टू दिया होता 5 लेना, ठीक है। लेस देन 5 दिया होता तो 4 तक जाते हैं, ठीक है। इक्वल टू दिया तो 5 तक जाना है, 1 से 5 तक जाना, ये दोनों लाइन ही नहीं है तो क्या करना, ठीक है। एक एक बढ़ाना आई प्लस प्लस का मतलब होता है डॉलर आई इज इक्वल टू डॉलर आई प्लस 1, ठीक है। एक बढ़ा दिया 2 3 4 5, ठीक है। ये आउटपुट आनी थी अगर ये दोनों लाइनें नहीं दी होती। ओके, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू आपका स्किप कर देता है, ठीक। नॉर्मली अब यहाँ पे मान लो सिर्फ ये वाली लाइन है, ब्रेक वाली लाइन नहीं है इस कोड पे, ठीक है। तो 1 से 5 तक आपको पता है ये तो नॉर्मली आप कंटिन्यू लगे, कंटिन्यू तक स्किप कर देता, ठीक है। 1 लिखेगा, ठीक। पहले डॉलर आई की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डॉलर आई प्लस प्लस बढ़ा देगा, पहले आउटपुट दे देगा, ठीक है। फिर नीचे आएगा अंदर, यहाँ पे चेक करेगा डॉलर आई की वैल्यू 3 के बराबर है, डॉलर आई की वैल्यू 1 है तो नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। जब डॉलर आई की वैल्यू 3 होगी तभी चलेगी, आई की वैल्यू 1 है नहीं है, ठीक है। इक्वल टू करता है, चेक करता है कि वैल्यू, पर डॉलर आई की वैल्यू 1 है 3 के बराबर नहीं है तो आगे चल जाएगी, ई को आउटपुट दे देगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस प्लस हो जाएगी, आपकी डॉलर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक। दूसरे के लिए चलेगा लेस देन 5, ये चेक करेगा 2 क्या आपका छोटा है 5 से, हाँ सही है तो चल पड़ेगी स्टेटमेंट आगे। 2 इज इक्वल्स टू 3 नहीं, 2 3 के बराबर भी नहीं है, ठीक। ठीक है, 2 3 के बराबर भी नहीं है तभी आपका कंटिन्यू ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये तब एग्जीक्यूट होगी आई आपका 3 के बराबर हो, ठीक है। तो 2 को भी आउटपुट ले लेगा ये, फिर अब बढ़ जाएगी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर आई की वैल्यू 3, क्योंकि प्लस प्लस है ना यहाँ पे एक ही बढ़ेगी, ठीक। तब डॉलर आई की वैल्यू 3 है तो पहले यहाँ पे कंडीशन आपकी चेक होगी, ठीक, कि 3 की वैल्यू 3 जो है छोटा है या बराबर है 5 से, 3 छोटा है, ठीक है। तो वो चल पड़ेगी आई इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब उस चीज़ को छोड़ दो, दोबारा आगे बढ़ो, दोबारा से इसको आउटपुट देनी है, ठीक है। आई इक्वल टू 3 इसको छोड़ दो दोबारा, ठीक है, स्किप कर देता है ये करंट एडिशन को, इसको स्किप कर देगा। अभी 3 चल रही है ना, इसको आउटपुट नहीं देगा, 3 को छोड़ देगा, नेक्स्ट पे चले जाएगा, ठीक। कंटिन्यू का उसको छोड़ देता है, आगे चला जाता है, ठीक है। 3 को छोड़ देगा, छोड़ दिए 3 को, फिर आई इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 3 के बराबर नहीं है, 5 से छोटा है तो इसके आउटपुट आपके 1 2 4 5 आ जानी थी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट नहीं होती और 4 होती, ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है आपके पास, टर्मिनेट कर देता है, रोक देता है, जहाँ पे कंडीशन है तो ये कर देगा, ठीक है। पहले 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, जब आई इक्वल टू 4 आएगा ना, ठीक, इतना लिखेगा, 4 आएगा ब्रेक, बस खत्म, ठीक है। 4 के आगे लिखेंगे नहीं तो 1 2 3 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके, अगर ये वाली लाइन नहीं दी होती, अब ये दोनों लाइनें दी हैं, अब क्या करोगे, आई इक्वल टू 1 जाएगा, डॉलर आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, ठीक है। एक जो 5 से छोटा है, हाँ, आई 1 3 के बराबर कंटिन्यू नहीं चलेगा, आई इक्वल टू आई 1 है तो 4 के बराबर ये भी नहीं चलेगा, तो आई आउटपुट आ जाएगी 1, ठीक। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे चेक करेगा 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है। फिर चेक करेगा 2 3 के बराबर है नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट फिर से नहीं चलेगी, 2 4 के बराबर भी नहीं, ये भी नहीं चलेगी, फिर से आउटपुट आएगा 2, ठीक। ठीक, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 छोटा है या 5 सही है, तो 3 छोटा ही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है तो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आई इक्वल टू 3, 3 जब आ जाएगी तो कंटिन्यू, उस चीज़ को कंटिन्यू जब आएगा ना, 3 की वैल्यू 3 के बराबर है तो ये वाली चीज़ चलेगी यहाँ पे, तो कंटिन्यू मतलब उस चीज़ को स्किप कर देना है, 3 को छोड़ देना है, 3 को छोड़ दिया हो गया, ठीक है। ठीक है, 3 को छोड़ दीजिए, जब 3 आएगा ना तो कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या था, उस चीज़ को स्किप कर देना है, तो 3 को स्किप कर दिया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, आई की वैल्यू 4 4 लेस देन 5 है,
3 ये वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं, क्योंकि 4 3 के बराबर नहीं। अब कंटिन्यू चलेगा नहीं चलेगा, 4 4 के बराबर है, तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। इफ़ अगर $4 आई, डॉलर की वैल्यू 4 है, वो 4 के बराबर है, ठीक है, $आई की वैल्यू 4 है, तो ब्रेक कर देना, मतलब वहीं रोक देना है। तो $आई की वैल्यू 4 यहीं रुक जाएगा, 4 पे ही रुक जाएगा, ठीक है, लिखेगा नहीं, 1 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक, तो 1 2 ही इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है एक ASI कोड्स हैं आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ASI कोड है, व्हाट इज़ द कंसिस्टेंट न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द डेसिमल कोड्स ऑफ अपर केस लेटर, अपर केस कैपिटल वैल्यू और लोअर केस ए की। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ठीक है, ए का जो ASI कोड होता है ना, ठीक है, डेसिमल में, और स्मॉल ए का ASI कोड जो होता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो ए का कोड है, जो स्मॉल ए का कोड है, इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा। ओके, ठीक है, ए का कोड और स्मॉल ए का कोड, इन दोनों को माइनस करके क्या वैल्यू आएगी। तो पहले कोड मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो ASI की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन। ठीक है, ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, STANDRD, सी से कोड, एफ से SCII है 4। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आई से इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कोड होते हैं, इंटरचेंज है ये, इंटरचेंज, ठीक है, कोड्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ए के कोड में और स्मॉल ए के कोड में डिफरेंस क्या है। ओके, तो कैपिटल ए कहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास, ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है नॉर्मली 65 से। ठीक है, ऐसे नीचे को चलता जाएगा, बी होगा आपके पास 66, सी 67, ऐसे करके नीचे को डी का 68, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और स्मॉल ए का क्या होता है आपके पास, ठीक है, और जेड यहाँ से ऐसे चलते चलते जेड क्या होता है आपके पास, ठीक, 90। ठीक, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए की वैल्यू होती है आपकी 97, स्मॉल बी की ऐसे नीचे चलते जाएंगे 98, ऐसे स्मॉल जेड की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ठीक है, 122, 122। ठीक है, तो अब क्या ए की वैल्यू कितनी है 65, स्मॉल ए कितनी 97, तो यही पूछा है। ए की डेसिमल वैल्यू, ASI वैल्यू, तो ए की कितनी थी 65 माइनस 97, तो क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साइन का ध्यान मत देना, ठीक है, 97 माइनस 65 32। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 32, यही पूछा हुआ था। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों के बीच में 32, 26 ये भी नहीं, 1 भी नहीं, 64, ऑप्शन ए। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो ए भी ले सकते हो, ये तो बी भी ले सकते हो। ठीक है, ए की कोड 65, स्मॉल ए का 97 होता है, इसलिए। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, किसी भी अपर केस अगर बी भी लेते ना तो भी यही आता। ठीक है, जेड माइनस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड भी लेते तो भी आता। ठीक है, ये 66 होनी थी, इसकी वैल्यू 98 होनी थी, तो भी 32 ही आना था। ओके, इसकी वैल्यू 90 होनी थी, इसकी वैल्यू 122, तो भी आपको 32 ही आना था। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ एक टेबल है, कोई भी टेबल दिया हुआ है। ठीक, ये रोज़ होगी, कॉलम्स हो गए। ठीक, तो मान लो ये नेम का कॉलम है, ये रोल नंबर का कॉलम है, ये मार्क्स का कॉलम है, ये एड्रेस का कॉलम है। ठीक है, कैंडिडेट की क्या होती हैं, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए एक कॉलम को। ठीक है, तो मान लो ये 4 कैंडिडेट्स की हैं, 4 कॉलम है, 4 कैंडिडेट कीज़ हैं आपके पास। ठीक है, इनमें से एक को हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, प्राइमरी की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए किसी रिलेशन को, यूनिकली मतलब क्लास में, ठीक है, रोल नंबर है आपके, रोल नंबर 1 पे एक ही बच्चा होगा, रोल नंबर 2 पे 2 ही, रोल नंबर, अगर रोल नंबर मान लो 1 बोल लिया तो 1 पे 1 ही स्टूडेंट होगा सिर्फ। ठीक है, मान लो नाम है करण है, क्लास में 2 नाम करण नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते।
प्राइमरी की तो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, खाली भी ना हो, नॉट नल, खाली वैल्यू ना हो, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ठीक, तो प्राइमरी की होती है जो हर एक वैल्यू को यूनिकली मतलब अलग अलग आइडेंटिफाई करे। जैसे रोल नंबर 2 है, 2 पे एक स्टूडेंट होगा, 3 पे एक स्टूडेंट होगा, हर स्टूडेंट का नंबर अलग होगा, उसका मतलब होता है यूनिक, और खाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से मान लो रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं, तो रोल नंबर को ले लिया प्राइमरी की, ठीक है, और जो बच गई 4 कैंडिडेट की हैं, इनमें से जो बच गई उनको बोलते हैं अल्टरनेट की। ठीक है, अल्टरनेट की कितनी बच गई? 1 2 3। ठीक है, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की चूज़ करते हो, प्राइमरी की के अलावा जो की बच जाती है ना, तो उनको बोलते हैं अल्टरनेट की। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टेबल है, 2 कैंडिडेट की हैं, 2 कॉलम मान लो। ठीक है, ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है। ठीक है, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं। ठीक है, ये रोज़ हैं, ऊपर कॉलम है ऐसे करके नीचे को। ठीक, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक को प्राइमरी की चूज़ कर लिया, मान लो इसको प्राइमरी की चूज़ कर लिया। ठीक है, प्राइमरी की इसको चूज़ कर लिया, तो बच गई, उसको अल्टरनेट की बोलते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट की है। तो इसमें बोला एक टेबल में 2 कैंडिडेट की हैं, एक को प्राइमरी की चूज़ कर लिया, तो अल्टरनेट की कितनी होगी? एक ही बची। ठीक, तो A1 इसका राइट आंसर है। कैंडिडेट कीज़ होती हैं, उनमें से एक को प्राइमरी की चूज़ कर लें, जो बच जाती हैं उनको अल्टरनेट की ये कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ RJ45? नॉर्मली फुल फॉर्म ही पूछी हुई है, RJ45। ठीक है, आर से रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, जे से जैक। ठीक है, रेडियो जॉकी नहीं, रजिस्टर जॉकी भी नहीं, रजिस्टर जैक, ऑप्शन डी। ठीक है, नॉर्मली इथरनेट नेटवर्क की केबल्स होती हैं। ओके, RJ45 कनेक्टर होता है। ओके, कनेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेटवर्क डिवाइस सर्व एज ए एंट्री एंड एग्जिस्ट। ऐसी नेटवर्क की डिवाइस, ठीक है, कोई डिवाइस है जो क्या सर्व करती है? एंट्री, एंट्री जहाँ से होगी, एग्जिट जहाँ से होगा। ठीक है, एंट्री एग्जिट ऑफ ए नेटवर्क, ऑल द डाटा मस्ट पास थ्रू, सारा का डाटा यहाँ से पास होना चाहिए, रूटिंग पास। तो वो कौन सी डिवाइस होती है आपके पास? गेटवे। एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कौन काम करता है? गेटवे। ओके, एंट्री एग्जिट कौन है? गेट। एक गेट नॉर्मल बता सकते हो जिससे एंट्री भी होती है और एग्जिस्ट भी होती है डाटा। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, एंट्री एग्जिस्ट पॉइंट वो बोलते हैं इसको। ठीक है, गेटवे को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं गेटवे। ठीक है, स्विच क्या करता है? डिफरेंट डिवाइसेस को लैन में कनेक्ट करता है। रिपीटर क्या करता है? सिग्नल लंबी दूरी तक सिग्नल लेके जाना है यहाँ। ठीक है, 100 किलोमीटर यहाँ पे वीक, थोड़ा सिग्नल कमज़ोर हो गया तो यहाँ पे रिपीटर लगाओ, सिग्नल को फिर से बढ़ा देगा, फिर आगे भेज देगा। ठीक है, तो रिपीटर करता है एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। ठीक है, और मॉड्यूलेट क्या करता है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होती है इसमें। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक, अब प्राइमरी की ने कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट नेस्कल प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की कैसे की होती है? यूनिक हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1 2 3, और नोट ना लो, खाली भी ना हो वैल्यू। ठीक है, कॉलम की वैल्यू, उसको प्राइमरी की बनाते हैं। क्या इंश्योर करती है? ईच वैल्यू इस कॉलम, कॉलम में हर वैल्यू अलग है। यूनिक का मतलब होता है अलग अलग है। ठीक है, यूनिक है हाँ, और कैनॉट बी नल। पहली स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, कैंडिडेट का कीज़ आर नॉट एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक टेबल में कैंडिडेट कीज़ है ना, ये भी कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की, इनमें से एक को प्राइमरी की चूज़ करते हो, तो इसने बोला कि कैंडिडेट की को नहीं बना सकते प्राइमरी की, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली सही है, तो यही आंसर आएगा।
बोथ अदर्शन रीजनिंग आर ट्रू, नहीं। अदर्शन है रीजनिंग आर ट्रू, नहीं। अदर्शन इज ट्रू, रीजनिंग फॉल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन, ये क्यों यूज़ होती है शॉर्टकट की? ठीक है, ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होती है। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, एन से न्यू, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी ये होती है आपके पास? कंट्रोल प्लस एन। ठीक, सेक डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ओ। ठीक, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस न्यू। ठीक है, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ओके, तो आपकी शॉर्ट फॉर्म से इसका पूछा था, एन की यूज़ होती है न्यू डॉक्यूमेंट ये करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, रीडू, दोबारा एक्शन करने के लिए। ठीक है, फिर देन कंट्रोल प्लस जेड, अंडू। ठीक, फिर और होती है इसमें कट कॉपी पेस्ट, तो पता ही बढ़िया। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेगेटिव वर्ड आर इंसर्टेड एज ए क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड में। ठीक है, आपके पास वर्ड फीड्स इंसर्ट होती हैं एज ए क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल कंप्यूटर में क्या होती है? ठीक है, फायरवॉल कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, उसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ऐसी दीवार मान लो। ठीक है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में होती है, सॉफ्टवेयर भी होती है, हार्डवेयर दोनों में हो सकती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी। ठीक, तो ऐसी दीवार होती है। ठीक है, दीवार मान लो यहाँ पे कंप्यूटर है या तो कोई नेटवर्क है, दो से ज़्यादा कंप्यूटर है। क्या करेगा, इनमें से कोई भी चीज़ आ रही है ना, उसको देखेगा, रूल्स होते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है। सही चीज़ तो अंदर आने देगा, गलत चीज़ तो यहीं रोक देगा। ठीक है, ये काम होता है आपका फायरवॉल का। ठीक है, मेनली इसको बोलते हैं फ़िल्टर करता है, सही चीज़ अंदर, फ़िल्टर करता है नेटवर्क की ट्रैफिक को। ओके, फ़िल्टर कर देगा सही चीज़ें अंदर, ख़राब चीज़ें बाहर। ठीक है, जैसे छन्नी नहीं होती नॉर्मली छन्नी, तो उसमें आटा आटा नीचे चले जाता है, जो कंकड़ होते हैं ऊपर ही जाता है, वो छान देता है। ठीक है, तो उसमें सही चीज़ें चली जाएंगी, गलत चीज़ें बाहर ही जाएंगी। ओके, फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता। ठीक है, अ सिस्टम डिजाइड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए सिस्टम डिज़ाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इनमें से। ठीक है, फायरवॉल ऐसे हार्डवेयर भी होती है, हार्डवेयर फायरवॉल होती है। ठीक है, ये नेटवर्क की सिक्योरिटी डिवाइस होती है, और सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है। हार्डवेयर में फायरवॉल होती है, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ठीक, देन फिर और टाइप्स, नेटवर्क फायरवॉल या तो होस्ट बेस, किसी एक पर्सनल कंप्यूटर को बचाने के लिए। ठीक है, होस्ट बेस भी होती है। ठीक, फायरवॉल करती है, मॉनिटर करती है आपके पास। नेक्स्ट है, द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, किसका था इंटरनेट ओरिजिनली प्रोडक्ट, किसका था? अर्पानेट का था। ठीक है, अभी तो अर्पानेट है, पहले अर्पा का था। आजकल जो था अर्पानेट, पहले जो था ना अर्पा का था। ठीक है, नॉर्मली ARPA ओरिजिनली। ठीक, ए से एडवांस। ठीक है, आर से रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। P से प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ए से एजेंसी। ओके, अर्पा।
ठीक ठीक है। और ARPANET क्या होता है? ARPANET की फुल फॉर्म देख लेना, ARPANET। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एंड इट इज़ ए नेटवर्क। ठीक है, पैकेट स्विचिंग कंप्यूटर की नेटवर्क करती है। इसमें ठीक, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा आपके कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, उनको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये शोर शेयरिंग के लिए होता है। ठीक, डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, कैसे कनेक्टेड होती हैं वो भी, प्रिंटर वगैरह। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स इंटरकनेक्शन। ठीक है, कलेक्शन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के, प्रिंटर वगैरह भी कनेक्ट होंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स भी होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स आपके पास क्या होते हैं? ठीक, केबल्स वगैरह। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। शेयरिंग रिसोर्स, प्रिंटर शेयर करना है, 5-6 पीसी हैं, एक ही प्रिंटर है। ठीक है, तो उसके लिए सभी आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है कॉलम और ए फील्ड इन ए टेबल इज ए कॉल्ड। टेबल है, ये रोज है। ठीक है, तो रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड या ट्यूपल। ठीक, कॉलम्स को क्या बोलते हैं? कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। ठीक, कॉलम्स को क्या बोलते हैं आपके पास? एट्रीब्यूट। कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक, या तो फील्ड। ठीक, रोज को बोलते हैं ट्यूपल या रिकॉर्ड, कॉलम्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ? कॉलम को क्या बोलते हैं? टेबल। एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी हुई है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एयरली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, एयरली परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल। ठीक है, सीयू कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट जो फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कहते हैं जो आउटपुट देने के काम आती हैं। ठीक है, कीबोर्ड आपके पास इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस और कौन कौन सी होती है आपके पास? मॉनिटर, ठीक है, देन स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, रैम कैसी होती है आपके पास? वॉलेटाइल नेचर की होती है। ठीक, मतलब पीसी ऑन है तब तक तो रहेगी, जैसे पीसी ऑफ हो जाएगा डाटा ऑफ, सॉरी पावर ऑफ, डाटा भी चला जाएगा। ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी कोई भी डिवाइस तो रैम, इससे मेमोरी भी चली जाएगी। ठीक है, तो वॉलेटाइल होती है। रैम कैसी है? वॉलेटाइल है। रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। 3 रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है सेंड ईमेल्स करने के लिए? ठीक, ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? ठीक, SMTP। किसके लिए? ईमेल्स को सेंड करने के लिए। ईमेल को सेंड करने के लिए सेंडिंग ईमेल्स, SMTP यूज़ होता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल, T से ट्रांसफ़र, ठीक है, P से प्रोटोकॉल। ओके,
SMTP आपके लिए यूज़ होता है मेल्स को सेंड करने के लिए, ठीक है। ठीक है, POP3 की यूज़ होता है आपका रिसीव करने के लिए मेल्स को, ठीक है, या तो डाउनलोड करने के लिए। ठीक, POP3 आपके पास यूज़ होता है। यहाँ पे FTP फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, HTTP या ब्राउज़र के लिए होते हैं, ठीक है। HTTP और HTTPS, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फॉरेन की डाटाबेस में की यूज़ होती है, ठीक है। मान लो दो टेबल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए फॉरेन की आपके पास यूज़ होती है। ओके, दो टेबल्स को लिंक करने के लिए कौन सी यूज़ होती है? फॉरेन की। यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन सेम टेबल, नहीं, लिंक दो टेबल्स को जोड़ने में काम आती है। ठीक, एक टेबल है, इसकी प्राइमरी की से दूसरी को रेफ़र करेगा, ठीक है। ये टेबल है, इसका कॉलम होता है, ठीक है, जो कि रेफ़र करता है दूसरी टेबल की प्राइमरी की को। दो टेबल है, इसके टेबल का प्राइमरी की है, ठीक है। ओके, दो टेबल को जोड़ने में काम आता है मेनली। नेक्स्ट भी जो फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से नहीं कौन सी है? ठीक है, पाइथन है, जावा भी है, C++ भी है। HTML आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, HTML कैसी है? मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। पोर्ट नंबर क्या होता है HTTP के लिए? ठीक, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके लिए पोर्ट नंबर होता है 80। HTTPS, इसके लिए पोर्ट नंबर होता है आपके पास 443। SS के और होता है, ठीक है। HTTP के लिए पूछा तो 80 आंसर है। ठीक, फिर देना FTP के लिए होता है, FTP के लिए पोर्ट नंबर होता है आपके पास 21। ठीक, फिर SMTP के लिए होता है आपके पास 25। ठीक, पोर्ट नंबर याद रखने हैं। नेक्स्ट DB में स्टैंड फॉर, D से डाटा, B से बेस, M से मैनेजमेंट, S से सॉफ्टवेयर, सॉरी सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों में है, ऐसे क्या है? सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कौन सी डिवाइस यूज़ होती है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए? वो होती है आपके पास मॉडम। ठीक है, मॉडम यूज़ होता है। ठीक है, मॉडम करता क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, या तो डिजिटल को एनालॉग में। ठीक, वायर से ना कोई आपका सिग्नल रिसीव हो रहा होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन से, उसको PC में जाना तो उसको सिग्नल को चेंज करना पड़ता है। ठीक, कंप्यूटर होगा, ठीक, यहाँ पे मॉडम होगा, ठीक, यहाँ पे टेलीफोन लाइन होगी, ठीक है, ऐसे करके बीच में मॉडम कनेक्ट होता है। ठीक है, स्विच आपके पास नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करता है। रूटर क्या करता है? पैकेट्स होते हैं नेटवर्क के बिटवीन में, आप कनेक्ट करता है लैन में डिवाइस को, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैक्सिमम वैल्यूज़ कैन बी स्टोर इन ए सिंगल बाइट। ठीक है, एक बिट होती है 0 या 1, ये एक बिट है। ठीक है, एक बाइट कितना होता है? 8 बिट्स को मिला के बनता है। ठीक है, 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। 8 बिट्स क्या होंगी? 8 जगह ले लो, 0 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स हैं। ठीक है, 1 2 3
6 7 8, ठीक है। तो 8 ऐसी जगह होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, ठीक। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 2 वैल्यू आ सकती हैं, 2। तो 2 को मल्टीप्लाई 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 2⁻8। तो इसमें कॉम्बिनेशन कितने दें, 256, ठीक है। 256 टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर इतने बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो कहाँ से मैं 256 बना सकते हो, 0 से 255 आप बना सकते हो, ठीक है, 8 बिट से। तो मैक्सिमम नंबर 255 होगा। ओके, 256 नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 1 1 ही होगी, ठीक है। जब 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ऐसे करके, ठीक है। 8 है, 2⁻7, ठीक है। तो 128 + 64 ये 255 आएगा आपके पास, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे तो 255 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10। अगर डेसिमल को आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो 16 में, तो डिवाइड कैसे करते हैं, 16 से। अगर डेसिमल को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कैसे करते हैं, 8 से। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कैसे करते हैं, 2 से, ठीक है, डेसिमल को। तब इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डेसिमल से कन्वर्ट करनी होती है ना वैल्यू। डेसिमल दी हो 108, कन्वर्ट कैसे करना है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल कौन कौन से नंबर यूज़ होते हैं, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, ठीक। कौन कौन से नंबर यूज़ होते हैं, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10, सॉरी, ए 10 को ए लिखते हैं, बी सी, ठीक है। ए 10 है, बी 11, 12 सी, डी 13, ई 14, एफ 15, ठीक है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में यूज़ होते हैं A10, B11, C12, ठीक। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 108 को डिवाइड करना है, 108 को किससे डिवाइड करना है, 16 से, ठीक है। रिमाइंडर लिखते जाना है, ठीक है। 16 16 पंजे 90, ठीक है। 16 6 कितने होते हैं, 106, ठीक। रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, सॉरी, 1680 डिवाइड कर लो, 16 पंजे 80, 16 छके 96, रिमाइंडर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। 12 के लिखते हैं सी, ठीक है। हेक्साडेसिमल तो सी लिखना है। फिर यहाँ पे डिवाइड करने को कुछ नहीं बचा, 16, 0 से 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 6 को डिवाइड करोगे 16 से तो 0 से 0, रिमाइंडर क्या आएगा, 6, ठीक। 16 के 0, कब तक रुक जाना होता है, जब तक यहाँ पे नीचे 0 ना जाए, ठीक। सॉरी, रिमाइंडर 6 है ये, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना होता है, 0 आ गया तो उल्टा करके लिख दो, यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। ऐसे करके 6 पहले, सी बाद में, ठीक है। 12 को चेंज कर लेना, 10 से ऊपर है तो उनको चेंज कर लेना, ठीक है। तो 6 ही इसका आंसर है, ठीक। क्या आंसर है, 6C, ठीक है। डिवाइड करते जाना, लिखते जाना है, 6C हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अगर इसी नंबर को नॉर्मली आपको कन्वर्ट करना हो दोबारा से डेसिमल में,
तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। फिर सी दिया हुआ, सिक्स सी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सी कितना होता है 12, सी कितना होता है 12, ठीक है। तो 12 और ये 6, सी 6 तो इस साइड से स्टार्ट करना होता है इसको इसे, ठीक है। हेक्साडेसिमल लेना, बेस 16 है तो इसको 16 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे, 16 इंटू 0, इसको 16 रेस्ट पावर 1, ठीक है। बाइनरी में देखा तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे, सी कितना होता है 12, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे 6, इन दोनों को ऐड कर दो, 16 6 कितने हो गए 96 प्लस 12, ये आपका बाइनरी में 108 आ जाएगा, सॉरी डेसिबल में 108 आ जाएगा। कन्वर्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही है, ठीक। तो अब कौन से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन यही है। मैनिपुलेशन मैनिपुलेटिंग लिंक्स भी, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर वेबसाइट के फ्रंट पेज को क्या बोलते हैं, होम पेज, ठीक है। मेन पेज को, फ्रंट पेज को होम पेज बोलते हैं। ओके, थैंक यू।